हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जिन बहनों को सिलाई आती है पर सिलाई करने का मन नहीं करता, तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ और भी अन्य चीज़ें बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो बहनें हमारी हाउसवाइफ हैं, घर में घर के काम करती हैं और उनको सिलाई आती है फिर भी उनका सिलने में मन नहीं लगता, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि देखो, जो हुनर है आपके अंदर उसका हम सदुपयोग क्यों ना करें। तो कहीं न कहीं जैसे उनको टाइम नहीं रहता है या किसी कारण बस उनका करने में मन नहीं करता, किसी-किसी को दिक्कत होती है, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सिल नहीं पाती हैं और भी अन्य कारण घर में रहकर हो जाते हैं। कहते हैं कि कहने के लिए तो एक हाउसवाइफ़ ही रहती है, लेकिन उसके पीछे उसके लिए कितने सारे काम होते हैं, ये उन लोगों को ही पता होगा जो घर पे रह के अपने घर के काम करती हैं। तो मैं उन तो बहनों को बताना चाहती हूँ कि आप घर पे रहती हैं, घर के काम के सिवा कुछ करना सीखो। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही रहता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। जैसे-जैसे मैंने धीरे-धीरे करके अपना काम स्टार्ट किया, उसी तरह मैं बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो परेशान रहती हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, गाँव में रहती हैं या शहर में रहती हैं। तो मतलब हाउसवाइफ़ हैं, कहने के लिए हाउसवाइफ़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे काम उनके लिए होते हैं। तो उन वो काम तो हमारे डेली के हैं, वो हमेशा रहेंगे, उनसे कभी मेरा पीछा नहीं छूटेगा। तो मैं उसके सिवा कुछ करने की सोचूँ, तो उन बहनों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि शुरू करो, धीरे-धीरे करके स्टार्ट करो। अगर ज़्यादा नहीं आप कर पाती हैं, तो दिन में 1 ब्लाउज़ या 100-200 रुपए कमाने की कोशिश करो। देखो, ब्लाउज़ सिलो या सूट सिलो, जो भी है, अगर आपको ये हुनर आती है, तो आप ज़रूर करो इसको। घर के कामों से हमारा कभी नहीं पीछा छूटने वाला, ये घर के काम में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमें अर्निंग के लिए कुछ सोचना चाहिए। देखो, ये हम तब तक नहीं सोचते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं और डिपेंड रहते हैं। फिर धीरे-धीरे करके जब शादी हो जाती है तो हम हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो किसी के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा जो भी हो सके हम अपने हाथ करें। ऐसा नहीं कि हमारा खर्चा नहीं देते हमारे हस्बैंड, हमें कुछ मिलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त हमें शौक था, ये हमारी शौक है जो हम कर रहे हैं। मैंने पढ़ाई भी की, इसके अतिरिक्त मैंने ये सिलाई भी सीखी थी और चीज़ें जो सीखी थी। तो पार्लर वगैरह तो मैंने बाद में सीखा, सिलाई मैंने पहले सीखी थी, ये बहुत पहले, लगभग 10-12 साल पहले। धीरे-धीरे जब आप अर्निंग शुरू कर देंगी, कमाना शुरू कर देंगी, तब आपका मन और लगेगा। तो ऐसा होता है, जब हम 2 पैसे कमाते हैं तो 10 के लिए सोच बढ़ जाती है कि हम ये कर लें तो और भी हमारी आमदनी हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात है कि हम अपने कपड़े तो सिल लेते हैं, लेकिन बाहर का सिलने का मन नहीं करता, डर लगता है। तो डर लगने का मतलब ये है कि जब हम अपने कपड़े सिल लेते हैं तो हमें दूसरे के कपड़े सिलने में क्या डर। तो पहले आप आस पड़ोस के कपड़े सिलो, अपने घर के कपड़े सिलो, बच्चों के बनाओ, घर में जो लोग हैं उनके बनाओ, फिर आस पड़ोस के बनाओ, धीरे धीरे करके। देखो, पहले जब स्टार्टिंग करो, जैसे आपको बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है, तो आप जिन लोगों के कपड़े बनाओ उसका पैसा ना लो। एक दो बार आप बाहर के सिलेंगे, पैसे नहीं लेना है। 1-2 कपड़े में इतना ज़्यादा पैसा मिल भी नहीं जाएगा, लेकिन उससे आपकी हिम्मत बन जाएगी कि हाँ, हम सिल सकते हैं। इससे जो है, आप जब हिम्मत आपकी बन जाएगी, मजबूत हो जाएँगे आप, तब आप धीरे-धीरे करके पैसे लेना स्टार्ट करो। 2-4 बार आप बाहर के भी सिलो तो पैसे ना लो। इसमें ये होगा कि अगर थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ भी हो गया तो लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो दिया नहीं आपको। तो आपको उससे भी मोटिवेट मिलेगा, थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि आप बाहर के काम कर पाओगी। तीसरी बात है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जब हम होम बुटीक करते हैं, घर पे काम करना शुरू करते हैं, तो इतना ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत जो है, कोई काम का है, धीरे से ही करना चाहिए। तो आप शुरू करो, फिर उसके बाद अपने घर में लोगों को अच्छे-अच्छे कपड़े बना के पहना के दिखाओ। इससे ये होगा, जो बाहर के लोग देखेंगे तो पूछेंगे कि हाँ, आपने कहाँ से बनवाया है। तो आपके घर के जो सदस्य हैं वो बताएँ और आस-पड़ोस में बताओ, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मतलब सिल के डालो।
अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन चीज़ों से आप जुड़ जाओ तब भी आपके कस्टमर आ जाएंगे। तो कस्टमर बनाने का जो ये तरीका है, इससे भी आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। दूसरा, जब आप बाहर की सिलाई करो तो एकदम फिनिशिंग के साथ, एकदम मन लगा के, भले ही दिन में एक कपड़ा सिलो, एक ब्लाउज सिलो, लेकिन अच्छे से सिलो। अच्छा सा करने की कोशिश ये करो। इससे ये होगा कि जब आप एक लोग अच्छा बनाएंगे तो वो तारीफ़ तो करेगा ही, फिर दोबारा आपके पास आएगा। लेकिन पहली बार में ही अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। दूसरा, जब आप सिलाई करने बैठो तो आप उस टाइम पर बैठो जब आपकी गली में ज़्यादा आना जाना हो, और अपनी मशीन को उस जगह रखो जहाँ पर लोगों की नज़र पड़े। इससे भी आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे कि हाँ, दिन भर ये चला, मतलब मशीन पर अपना काम करती है तो ज़रूर इसके पास काम आता है। काम आता नहीं होता तो क्यों सारा दिन मशीन चलाती, अपने कपड़े कोई दिन भर थोड़ी ना सिलता है। तो इससे भी लोग आपके पास आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे। कस्टमर इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं जब आप टाइम पर उनको कपड़े दो। जब टाइम पर बोलो कि हाँ, इस टाइम तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, तो आप उस टाइम एकदम रेडी रखो कपड़ों को कि कस्टमर आए तो वापस न जाए। इससे भी कस्टमर आपके जुड़ते हैं कि हमारा टाइम पर काम हो जाता है, तब भी आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।